आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने गुरु दीक्षा का पार्ट 1 देखा। आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समुचित जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। अब केवल और केवल कार्य की बात आपको बताऊं कि आप लोगों को गुरु दीक्षा जिसको लेना है, जो लोग मेरे चैनल के प्रेमी हैं, सज्जन हैं, दर्शक हैं, जो लोग गुरु दीक्षा हमसे लेना चाहते थे, वो लोग मेरे गुरुदेव के पास जाकर के दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनको कैसे कैसे सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, मैं वो सभी जानकारी आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सारी जानकारी A to Z आपको अपने घर से निकल करके आप वहाँ पर दरबार में, गुरुदेव के आश्रम में, वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को बताता चलूँ। ठीक है, तो जो लोग जाना चाहेंगे वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, पैसा मैं आपको फिर बता दूं कि दक्षिणा जो लगेगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ दरबार में देना है। ठीक है, और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा क्यों लगता है दरबार में। गुरु दक्षिणा, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी होती है। ठीक है, ये धर्म है और ये सनातन धर्म की परंपरा है। ठीक है, और गुरु दक्षिणा कितनी आपको देनी है मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग तांत्रिक दीक्षा लेना चाहते हैं, यानी कि तंत्र मंत्र साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो तांत्रिक दीक्षा की दक्षिणा है 7,500, यानी कि 7,500 रुपये। ठीक है, और जो लोग वैदिक दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग पति पत्नी के जोड़े से दीक्षा ले लें, 2 भाई हैं, भाई भाई के जोड़े से दीक्षा ले लें, या बहन बहन या बहन भाई के, ऐसा होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पति पत्नी के जोड़े से ही दीक्षा लेना अच्छा लगता है उनको। वो लोग ये चाहते हैं कि पति और पत्नी दोनों के गुरु एक हों, क्योंकि उनको भजन करने में, उनको गुरु के चरणों में भक्ति करने में एक जैसा समवेत भावना है। इसलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, पति पत्नी लोग, कि एक ही गुरु बनाना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर तांत्रिक दीक्षा लेंगे तो घर के सभी सदस्यों को 75-7500 रुपये देना रहेगा, अगर तांत्रिक दीक्षा घर के सभी सदस्य लेते हैं तो। लेकिन अगर वैदिक दीक्षा लेते हैं तो आपके एक सदस्य को 7,500 रुपये देना रहेगा। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को केवल 2100 रुपये देना रहेगा। ठीक है, घर के सदस्य की जानकारी मैं आपको दे दूं कि घर के सदस्य मतलब उन्हीं का पुत्र, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की पुत्री, ये घर के सदस्य। अब ये मत सोचिएगा कि आपने 7500 दे दिया तो आप अपने भाई के बच्चों को या भाई की पत्नी को भी उसी में 2100 रुपये दक्षिणा दे करके दीक्षा दिलवा रहे हैं, ये नहीं। ठीक है, तो और ये वैदिकी दीक्षा के लिए, जब वैदिक दीक्षा लेंगे तो घर के एक सदस्य को 7,500 रुपये देना है, अन्य सदस्यों को 2100 रुपये ही देना रहेगा। ठीक है, ये वैदिकी दीक्षा हो जाएगी। जिनको तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं, जो लोग चाहते हैं कि हमें एक सच्चे गुरु मिल जाए, हमारे जीवन को अच्छे मार्ग पर प्रशस्त करने वाले एक सच्चे सद्गुरुदेव जो लोग खोज रहे हैं, जो लोग हमें कमेंट करते हैं, तो वैदिकी दीक्षा का ये विधान है। अगर तांत्रिकी दीक्षा लेंगे तो घर के प्रत्येक सदस्य को 7,500 देना रहेगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा साधना का बल और ज़्यादा जो है तपस्या का बल, गुरुदेव का खर्च होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आप लोग सोचेंगे कि गुरुदेव हैं, इतने बड़े महान गुरु हैं, तो दक्षिणा क्यों लेंगे, तो मैं उसकी भी जानकारी, ये भी बहुत लोग कमेंट करते हैं, और बड़े अभद्र भी कमेंट करते हैं, उन लोगों को शर्म नहीं आती है। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल के भले दर्शक हैं, लेकिन जो गलत करेगा तो अन्याय बर्दाश्त नहीं है। दक्षिणा क्यों लगती है वो आप सभी लोग सुन लीजिए सज्जनता पूर्वक और बड़े ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि गुरु दीक्षा जब लेते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा, पहले के जो राजा महाराजा, पहले के लोग जो गुरु दक्षिणा दीक्षा लेते थे, वो लोग भिक्षा मांग करके या अपने खेत से जो अनाज उपजता था, घी उपजता था, दूध उपजता था, ऐसी चीज़ें गुरु को दान करते थे। तो वो ज़माना है नहीं, तो जो पैसों का ज़माना है, तो आप दक्षिणा दीजिए। तो ये आपकी गुरु दीक्षा के बाद जो दक्षिणा देने का विधान है, आध्यात्मिक और सनातनी विधान है, ये इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव आपको बहुत बड़ी एक सिद्ध यंत्र या सिद्ध माला पहनाते हैं, जो आप लोग लाखों रुपए देकर के खरीद नहीं सकते। लाखों रुपए देकर के क्यों नहीं खरीद सकते कि मान लीजिए आपके गले में लाखों रुपए का चैन पड़ा हुआ है, और किसी तांत्रिक ने अगर काला जादू कर दिया, आपके ऊपर भूत प्रेत छोड़ दिया, तो सोने का चैन आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। लाखों का वो भी है, लेकिन रक्षा नहीं कर पाएगा। उस समय वो जो गुरुदेव का सिद्ध माला या यंत्र है, महाकवच है, वही आपकी रक्षा करेगी। इसलिए लाखों करोड़ों देने के बाद भी वो कवच आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो गुरुदेव सिद्ध कवच देते हैं, ये उसकी दक्षिणा आप मान लीजिए। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ दक्षिणा कहाँ कैसे लग सकती है। तीसरा कारण ये है कि गुरुदेव भी सदगृहस्थ हैं, उनका भी एक परिवार है।
सदगृहस्थ तपस्वी और साधक हैं गुरुदेव। तो ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है, कि सदगृहस्थ हैं गुरुदेव। चौथा कारण ये है कि ये जो आपकी दक्षिणा है माँ मातंगी के श्री चरणों में समर्पित होती है। माँ मातंगी का दरबार बन रहा है, माँ मातंगी का मंदिर बन रहा है। और ये दृश्य देखिए, माँ मातंगी 3 शेड में है और ये आप लोगों की इन्हीं दक्षिणा से, क्योंकि गुरुदेव के पास किसी भी प्रकार का कोई भी चंदा, कोई भी अनावश्यक दान कोई भी नहीं देता है। ये जो आप लोग सेवा राशि दक्षिणा समर्पित करते हैं, यही गुरुदेव इसको तीर्थ बना रहे हैं, गुरुदेव इसको धाम बना रहे हैं और आपकी ये जो सेवा राशि है ये धाम में जा रही है। पांचवा मैं आपको कारण बता दूं, गुरुदेव निःशुल्क तंत्र काट भी करते हैं। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे हमारे चैनल के दर्शक, वो निःशुल्क तंत्र काट में कितने लोग बाहर से आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, सब चीज़, और उनके तंत्र काट में जो सारी चीज़ें लगती हैं, बिजली लगता है, पानी, सब चीज़, तो वो सारी व्यवस्था भी इसी पैसे से हो जाती है। आप लोगों को मैं दक्षिणा के स्वरूप गिना रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई भेद न रह जाए। सोचिए एक एक करके कैसे कैसे पैसा गुरुदेव का कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है। आपका पैसा आप लोगों की सेवा में ही खर्च हो जा रहा है, गुरुदेव के पास क्या जा रहा है। आप जब दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे और जब आप दरबार में जाएंगे, धाम में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि गुरुदेव का 1-1 रुपया कहाँ चला जाता होगा, ठीक है। तो ये दक्षिणा के कुछ स्वरूप हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा माँ मातंगी के, अगर आप सबसे अच्छी भावना ये पैदा करें कि माँ मातंगी के चरणों में जा रहा है, और माँ मातंगी के चरणों में जब आपकी दक्षिणा जाएगी तो माँ मातंगी की जो कृपा है, जो करुणा है, जो दया है, आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जब आप याद करेंगे तब माँ आपके सर पर हाथ रखने के लिए आपके ऊपर, जब आपको विपत्ति होगी, जब आपको परेशानी होगी, तो वही माँ मातंगी आपकी रक्षा करेगी। और आपका ये जो पैसा है, जो दक्षिणा है, ये उन्हीं के चरणों में जा रहा है। जब भी आपको कष्ट होगा, उनका नाम लेंगे, आपका कष्ट तुरंत दूर हो जाएगा। और ये मैं मन मुताबिक नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव करके बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर खुद ऐसी चीज़ें आई थी, मैंने नाम लिया, दूर हुआ, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की ये दक्षिणा है। अगर तांत्रिक दीक्षा लेंगे तो चाहे घर का कोई भी व्यक्ति हो, सबको 7.5 देना पड़ेगा। और अगर आप वैदिकी दीक्षा लेते हैं तो घर का एक सदस्य उन्हीं के खून से, यानी कि उसी मतलब पिताजी हैं तो उनके ही परिवार का पूरा होगा, तो एक आदमी को 7,500 देना रहेगा, बाकी सभी लोग 2100 रुपये देंगे, चलेगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप जो लोग गुरु दीक्षा के लिए जाएंगे, ठीक है, वो लोग अपने घर से एक नारियल जरूर लेकर के जाएंगे। ये आपको अपने घर से लेकर के जाना है, ठीक है, और नारियल जरूर लेकर के जाएंगे। तो तीसरी बात यह है कि गुरुदेव से जब आप दक्षिणा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आपको कोई भी वस्त्र, कोई भी ऐसी सामग्री उपहार स्वरूप गुरुदेव को आप जरूर भेंट करें। ये उस दक्षिणा के बाद की बात बता रहा हूँ कि नारियल और कुछ उपहार स्वरूप आप जरूर गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट करें। क्योंकि मैं ये चीज़ें वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप दरबार में जाएंगे और बहुत लोग दीक्षा लेते हुए, कोई सोने की चैन पहना रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस ना होने पाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाए। एक परंपरा है, बहुत सारे लोग फल लेकर के जाते हैं, मिठाई लेकर के जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार लेकर के जाए। वहाँ गरीबी अमीरी का कोई तोल मोल नहीं है, सबका स्वागत है। और गुरुदेव बल्कि गरीब लोगों को और ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये उनकी क्या कहूँ, स्वभाव है, प्रेम है उनका, ठीक है। सबका सम्मान है, सबका वहाँ पर स्वीकार है, इसलिए आप लोग कुछ जरूर लेकर के जाएं, ठीक है। ये तो हो गई दरबार की बात। अब आप लोग दरबार पहुँचेंगे कैसे, मैं आप लोगों को रास्ता बता देता हूँ कि आप लोग अपने भारत के किसी भी स्टेट से या किसी भी राज्य से आप लोग हों, वहाँ से आप लोग कौन सी गाड़ी पकड़ करके कैसे कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को जाना है, आप जहाँ के भी रहने वाले हो, आप लोग गूगल पे सर्च करें माँ मातंगी दरबार, ठीक है, तो गूगल एक्यूरेट बता देगा। लेकिन गूगल पे दरबार का तो पता चल जाएगा। आप लोग जिस भी राज्य से हों, आप लोगों को जाना है ब्रह्मपुर, उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी के पास पड़ता है। और आपको जाना है ब्रह्मपुर स्टेशन, ब्रह्मपुर स्टेशन जाना, मैं कई बार बता दे रहा हूँ। आप लोग कैसे कैसे कहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको वो पूरी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, और अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है, पूरा बायोडाटा है, और आप लोग सरलता से कैसे पहुँच जाएंगे मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग गुवाहाटी से जाना चाहते हैं, ठीक है, गुवाहाटी से ब्रह्मपुर जाने वाले लोग, गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस जाती है, गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी से सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग
और पश्चिम बंगाल के लोग या जो बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं, इसी गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस से आप लोग जो है, गुवाहाटी से ब्रह्मपुर जाने वाली गाड़ी है, हाँ, गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस, इससे आप लोग जा सकते हैं। ये फोटो भी देखते रहिए, सामने आ रहा है, ठीक है। जो लोग कोलकाता से जाना चाहते हैं, यानी कि कलकत्ता से या हावड़ा साइड से जाना चाहते हैं, वो लोग फलकनुमा एक्सप्रेस से जाएंगे और ये कलकत्ता से ब्रह्मपुर आपको गाड़ी पहुंचा देगी। जो लोग चेन्नई से जाना चाहते हैं, चेन्नई से ब्रह्मपुर, वो लोग कोरामंडल एक्सप्रेस से जाएंगे। ये लोग फोटो देखते रहिए, ठीक है। कोरामंडल एक्सप्रेस, ये वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ जो गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं, रेगुलर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, ठीक है। चेन्नई से जाने वाले लोग कोरामंडल से जाएंगे। जो लोग पंजाब राज्य से जाना चाहते हैं, तो पंजाब राज्य से जाने वाले लोग अमृतसर विशाखापट्टनम करके गाड़ी चलती है, हीराकुंड एक्सप्रेस। ये सामने देखिए, हीराकुंड एक्सप्रेस, ये आपको कई जगहों को जोड़ते हुए जाएगी। इन जगहों के लोग भी इस गाड़ी से सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मेरठ के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, पंजाब की तो गाड़ी है, झांसी, मथुरा, वृंदावन के लोग, या मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने वाली गाड़ी है, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इस गाड़ी से सफ़र करके ब्रह्मपुर पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर उत्तर प्रदेश के लोग कैसे जाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग आनंद विहार टर्मिनस से एक गाड़ी चलती है दिल्ली से, नीलांचल एक्सप्रेस। नीलांचल एक्सप्रेस गाड़ी चलती है दिल्ली से लेकर के ब्रह्मपुर तक जाती है, खोर्धा रोड स्टेशन तक जाती है, ठीक है। तो ये नीलांचल एक्सप्रेस से आप लोग ब्रह्मपुर जा सकते हैं। नीलांचल एक्सप्रेस आपको दिल्ली से चलते हुए लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गया, ठीक है, गया, उसके बाद झारखंड में प्रवेश करती है, टाटा नगर वगैरह होते हुए खोर्धा रोड यानी कि ब्रह्मपुर के आसपास आपको पहुंचाती है। तो ये नीलांचल एक्सप्रेस है। और उसके बाद आप लोग जो लोग उत्तराखंड से, यानी कि जो लोग उत्तरांचल साइड से आना चाहते हैं, तो उन लोगों को कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस आपको हरिद्वार से जगन्नाथपुरी तक जाती है। ये भी खोर्धा रोड जंक्शन तक आपको छोड़ देगी, उसके कुछ ही दूर पर ये ब्रह्मपुर है, वहाँ से आप लोग पहुँच सकते हैं। और ये जो कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस है, ये दिल्ली, मथुरा, झांसी और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करती हुई, छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करती हुई आपको खोर्धा रोड स्टेशन तक छोड़ देगी। ये हो गया उत्तरांचल से आने वाले लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद बिहार से जाने वाले लोग जो हैं, बिहार से जाने वाले लोग पटना से एर्नाकुलम एक्सप्रेस पकड़ करके बिहार से ब्रह्मपुर पहुंच सकते हैं। जो लोग मुंबई से आना चाहते हैं ब्रह्मपुर, बम्बई यानी कि मुंबई से आना चाहते हैं, वो लोग कोणार्क एक्सप्रेस पकड़ करके आ सकते हैं। ये फोटो देखते रहिए। और जो लोग गुजरात से आना चाहते हैं, वो लोग गुजरात अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस या द्वारिका एक्सप्रेस भी एक आती है, तो इससे आप लोग आ सकते हैं। गुजरात के बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, इन जगहों से आने वाले लोग, गुजरात साइड से इन स्थानों से आने वाले लोग ब्रह्मपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। फोटो देखते रहिए। जो लोग बेंगलोर से आना चाहते हैं, वो लोग प्रशांति एक्सप्रेस से आएंगे, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे ब्रह्मपुर। और जो लोग विदेश से आना चाहते हैं, यानी कि जो लोग विदेश से आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो लोग विदेश से वीडियो देख रहे हैं, और उन लोगों को अगर गुरु दीक्षा के लिए आना हो, तो वो लोग मुंबई उतरते हैं तो कोणार्क एक्सप्रेस से आ जाएंगे, और अगर दिल्ली उतरते हैं तो हीराकुंड एक्सप्रेस या नीलांचल एक्सप्रेस से वो लोग ब्रह्मपुर पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बंगाल से या भारत से सटे हुए नेपाल से आना चाहते हैं, तो नेपाल अगर बिहार वाले कनेक्ट वाले नेपाल से आना चाहते हैं, तो पटना आकर के वो लोग गाड़ी पकड़ लें। और अगर यूपी के कनेक्ट वाले नेपाल से अगर आप लोग आना चाहते हैं, तो आप लोग जो है लखनऊ से नीलांचल एक्सप्रेस पकड़ लीजिए ब्रह्मपुर आने के लिए। और अगर सिक्किम से कनेक्ट वाले नेपाल से आप लोग आना चाहते हैं, तो आप लोग गुवाहाटी एक्सप्रेस से आ सकते हैं। और जो लोग पश्चिम बंगाल से आना चाहते हैं, तो पश्चिम बंगाल वाले सबसे पहले कोलकाता आए, कोलकाता से फलकनुमा एक्सप्रेस चलती है, वो लोग पश्चिम बंगाल वाले वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो सारी जानकारी हुई। जब आप लोग ब्रह्मपुर स्टेशन, ये देखिए ब्रह्मपुर स्टेशन का नज़ारा देखिए। जब आप लोग ब्रह्मपुर पहुँचेंगे तो ऐसा स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुर से आपको जाना है पदमपुर, लेकिन आपको ऑटो वाले से पदमपुर नहीं बोलना है, आपको सीधे बोल देना है माँ मातंगी दरबार चलिए, ठीक है। वहाँ पर ब्रह्मपुर स्टेशन पर खड़ा हुआ कोई भी ऑटो वाला, सबको ये पता है और सब ऑटो वाले ये बात जानते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है माँ मातंगी दरबार। वहाँ पर एक व्यक्ति का 200 और 2 व्यक्ति का 250 या 300 ऑटो वाला लेता है, पहुँचा देगा। अगर आप परिवार के साथ यानी कि 4 या 5 लोग जाते हैं, तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 350 लेगा। ब्रह्मपुर स्टेशन से 12 किलोमीटर है माँ मातंगी दरबार, तो 12 किलोमीटर मत जोड़िएगा। 300-350 रुपये में आपको पूरा परिवार सहित ऑटो वाला पहुंचा देगा। अकेले जा रहे हैं तो 200 से कम में नहीं ले जाएगा, ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ जब आप दरबार पहुँचते हैं
तो वहाँ पर हर चीज़ आपको निःशुल्क है, वहाँ आप निःशुल्क रह सकते हैं, निःशुल्क सारी चीज़ें वहाँ पर निःशुल्क हैं। बस जो सेवा राशि आपको बता दी गई है वहाँ पर आपको देनी है, जमा करनी है, किसी और को सेवा राशि नहीं देनी है। वहाँ पर जो कार्यकर्ता मिलेंगे आपको गुरु दीक्षा देने वाले, उनका नाम भी मैं आपको बता दूंगा। जिस समय आप जाएंगे तो आप मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा कि वहाँ पर कौन है जो गुरु दीक्षा की आपसे दक्षिणा लेंगे, और आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को जब आप गुरुदेव के समक्ष एक कार्यकर्ता बैठे रहते हैं, संस्कृत प्रेमी उनका नाम है, तो उनको आप जब समर्पित करेंगे तो गुरुदेव आपको वहाँ से दीक्षा प्रदान करेंगे, आप कृतार्थ करेंगे। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो आपका शरीर एकदम हल्का हल्का महसूस होगा, लगेगा कि कुछ भारी था अभी तक शरीर के ऊपर, वो भारीपन खत्म हो जाएगा, आपका जीवन लगेगा कि मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब आप गुरु से जुड़ते हैं तो वो जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद रहता है वो भेद खत्म हो जाता है। एक असीम आनंद की एक आप लोगों को अनुभूति होगी। उस अनुभूति को कोई बयां नहीं कर सकता है, बस बता सकता है कि ये कुछ अनुभूति हुई थी। दीक्षा लेने के बाद आपको वही अनुभूति प्राप्त होगी जो अनुभूति हर साधक को, हर एक शिष्य को होनी चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद वही अनुभूति आपको भी प्राप्त होगी जो मुझे हुई थी। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बड़ी ही रोचक लगेगी, बहुत ही आनंददायक लगेगी, और आप सभी लोगों के गुरु के विषय में जो प्रश्न था वो भी आप लोगों का निवारण हुआ। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों से पुनः अनुमति लेता हूँ, फिर किसी ऐसे ही जानकारी से आप सभी लोगों से मैं जुड़ूंगा। तो मेरे गुरुदेव का जो भी आशीर्वाद है आप सभी लोगों को बराबर प्राप्त होता रहे, उनकी कृपा करुणा आप लोगों को बराबर मिलती रहे। इसी जानकारी के साथ आप सभी लोगों से अनुमति लेता हूँ, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।